हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल इन लाइफ। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सिस्टम की। देखिए संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति देखिए, संख्या संख्या नंबर कहते किसे हैं, यानी कि नंबर, कोई नंबर है, देखिए कोई नंबर है आपका ए बी, राइट। तो देखिए संख्या किस किस से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज कि संख्या किस किस से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, संख्या डिजिट से मिलकर बनी होती है। संख्या डिजिट से मिलकर बनी होती है। डिजिट मीन्स अंक। संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बनी होती है, डिजिट से मिलकर बनी होती है, राइट। अब देखिए कोई नंबर है, कोई नंबर है ये, कोई नंबर है आपका ये। तो देखिए इसमें क्या है, इस नंबर में आपका तीन जो है वो क्या है आपका, यह है इकाई का अंक। इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक। और ये है दहाई का अंक। दहाई का अंक, इकाई के अंक में देखिए क्या होता है, इकाई के अंक यानी कि इसको बोल सकते हैं हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो इसमें देखिए क्या होता है, इकाई के अंक में हमेशा एक से गुणा होती है और दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करेंगे। जैसे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखिए 20+3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इकाई के अंक में, ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक में देखिए हमेशा एक से गुणा होगी और दहाई के अंक में हम वो 10 से गुणा करेंगे। तो हमारा नंबर क्या बना, हमारा नंबर क्या बना, हमारा नंबर इंटू 10+3, तो ये हमारा नंबर आ गया। ठीक है, तो ये नंबर आ गया, यानी कि इकाई के अंक में हमेशा हम एक से गुणा करेंगे और दहाई के अंक में हमेशा 10 से गुणा करेंगे। फ्रेंड्स तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको समझते चलिए, रटिए मत। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, यानी कि इसको हम 10a+b, यानी कि b में एक से, यानी कि कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक है, उसमें इस संख्या में एक से, इस नंबर में एक से गुणा करेंगे क्योंकि ये इकाई का अंक है, और इसमें 10 से गुणा करेंगे क्योंकि ये दहाई का अंक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये चीजें। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, देखिए लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू की, कि लोकल वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए लोकल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं जातीय मान। इसको बोलते हैं जातीय मान। और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कभी कभी पूछी जा सकती हैं कंपटीशन में, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए जातीय मान, माना कोई संख्या है, ये कोई संख्या है और इस संख्या में हमसे पूछा जाए
कि 3 का जातीय मान या लोकल वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमसे 3 की लोकल वैल्यू पूछ रहा है तो 3 की लोकल वैल्यू हमेशा वही रहती है। किसी भी संख्या में अगर हमसे लोकल वैल्यू पूछी जाए कि लोकल वैल्यू क्या होगी, तो उस जिसकी हमसे पूछी जाए उसकी लोकल वैल्यू वही होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू इस संख्या में अगर हमसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो 3 की प्लेस वैल्यू में जिस संख्या पूछेगा, जिस डिजिट की आपकी अगर पूछेगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसके आगे जितनी संख्याएं होंगी हम उतने ही जीरो लगा देंगे। यानी कि अगर हमसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 3 और उसके आगे एक संख्या तो 0, यानी कि 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू 30 होगी। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स, इनको समझते चलिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपको बता देता हूं। प्राइम नंबर्स, देखिए प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से या तो एक से डिवाइड हूं, एक से कटती हूं, या फिर आपका खुद से मतलब स्वयं से कटती हूं, स्वयं से विभक्त होती हूं, यानी कि वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, आपका देखिए 9। 9 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। 9 प्राइम नंबर्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद से तो कट ही रहा, लेकिन अदर नंबर से भी आपका ये कट जाएगा। ठीक है, ये अदर से भी कट जाएगा, किसी अदर संख्या से भी ये कट जाता है। 9 तो इसलिए ये प्राइम नंबर्स नहीं है। आपका जो प्राइम नंबर्स होगा वो होगा 11 और आपका 13 डॉट 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 डॉट, इसी टाइप से आपके चलते रहेंगे। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं जो एक से विभक्त हों या फिर खुद से विभक्त हों, खुद से कटती हों, तो उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं हमसे पूछा जाए कि देखिए 100 फैक्टोरियल, और ये 100 फैक्टोरियल में आपका कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए 100 में इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी आपका, और 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स होंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से 100 तक फैक्टोरियल में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो मैं आपको ये बता देता हूं, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर्स होंगे, 9 अभाज्य संख्याएं होंगी। 9 अभाज्य संख्याएं होंगी। और 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो टोटल जो प्राइम नंबर्स आ गए वो आ गए 25। 1 से 100 तक के फैक्टोरियल में प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो 25 प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स।
इन चीजों को समझिए, रटिए मत, क्योंकि मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए इनको, एक आप नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए ताकि आपको ये चीजें याद रहेंगी और बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसमें हमेशा देखिए, मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसमें समझने की जरूरत होती है, रटना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रटन विद्या आपके कभी काम नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। अब हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, देखिए कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो खुद से तो विभक्त हों लेकिन अदर डिजिट से भी वो कट जाएं, अदर दूसरी संख्याओं से भी कट जाएं या विभक्त हो जाएं, तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस टाइप से ये डॉट 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 आपकी ये अभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, ये भाज्य संख्याएं हैं। कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे इनको। प्राइम नंबर्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें भाज्य संख्याएं जो आपका खुद से विभक्त हों या फिर दूसरी संख्याओं से भी कट जाएं, तो उनको भाज्य संख्याएं बोलेंगे, हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। तो देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स मतलब आपका सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इनको, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स कहते किसे हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। को प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं, या ऐसे समझ लीजिए आप, जो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं या जिन दो संख्याओं का HCF एक हो। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, आपने पढ़ा भी होगा। LCM और SCF लघुत्तम समापवर्तक को महत्तम समापवर्तक, SCF महत्तम समापवर्तक को कहते हैं। तो जिन दो संख्याओं का HCF एक हो, यानी कि जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,3, ठीक है, और यह आएगा 3, 5 या 6, 7 और आपका 9 और 11। देखिए ये जो है को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें आपका महत्तम समापवर्तक एक ही होगा। राइट, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। इन चीजों को समझिए और समझकर ही आप इसको आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे, देखिए कभी कभी क्वेश्चंस क्या कैसे पूछ लेता है कंपटीशन में, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि
तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कभी कभी बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये भी आज बता देता हूँ कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये सारी चीजें आपको जरूरी हैं जानना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9। ऐसे ही आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ऐसे ही हमसे पूछता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी भैया 999। ऐसी 4 अंकों की संख्या हमसे पूछ लेता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। जितने अंकों की संख्याएं पूछी जाएंगी उतने में आपको 999 ऐड करते जाना है। तो ये भी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी फ्रेंड।